हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योर फ्यूचर कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको 1 से 8 तक सवाल कराए थे, ठीक है। उसके बाद हम आपको 9 नंबर सवाल कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो 9 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई कैप्सूल है हमारा, ठीक है, बता रहा है कैप्सूल बेलन के आकार का है। मान लिया हमारा कोई कैप्सूल होगा, ठीक है, बता रहा है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। इसकी दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कुल दूरी आएगी हमारी, वो हमको दे रखी है 14 मिलीमीटर, ठीक है, 14 मिलीमीटर। बता रहा है उसका व्यास, व्यास यहाँ से लेकर ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमको दे रखा है 5 मिलीमीटर, ठीक है। बता रहे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो त्रिज्या इसकी क्या आएगी, तो देखो कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई हमारी दे रखा है 14 मिलीमीटर। और उसके बाद कैप्सूल का व्यास दिया है, कैप्सूल का व्यास दिया हमको 5 मिलीमीटर। तो कैप्सूल की त्रिज्या क्या आ जाएगी, कैप्सूल की त्रिज्या हमारी आ जाएगी 2.5 मिलीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो हमारी व्यास की आधी होती है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो हमारी त्रिज्या आ गई, ये हमारे आ गई 2.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। इधर भी उतनी हो जाएगी 2.5 मिलीमीटर। अब हमसे कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम बेलन, ये हमारी टोटल कैप्सूल की लंबाई दे रखी है, हमको केवल बेलन वाले भाग की लंबाई निकालनी है। तो बेलन वाले भाग की लंबाई, बेलन वाले भाग की लंबाई, बेलन वाले भाग की लंबाई हमारी आएगी, टोटल हमारी 14 माइनस करेंगे। अब ये दोनों अर्धगोलों को निकाल देंगे हम, इन दोनों की जो ऊंचाई या लंबाई होगी अर्धगोलों की, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारा बेलन की लंबाई निकाल आएगी, ठीक है। तो जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। तो इसमें दो बेलन हैं, दो अर्धगोले हैं, ठीक है। तो 2 गुणे कर दिया और त्रिज्या दे रखी, त्रिज्या लंबाई अर्धगोलों की, 14 माइनस हो जाएगा 5, तो हमारा हो जाएगा 9 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम निकालेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होगा बेलन का क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ हमारा होता है 2 पाई RH, और प्लस अर्धगोले 2 हैं तो 2 गुणे हमारा इसका होता है 2 पाई R², ठीक है। ये हमारा होता है अर्धवृत्त का। तो देखो इसमें से 2 पाई R कॉमन हो गया हमारा, ठीक है, ये यहाँ से ले 2 पाई R कॉमन हो गया हमारा, 2 पाई R कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचा हमारा H प्लस 2R, इतना बचा। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे R, त्रिज्या हमको दे रखी थी 2.5, और यहाँ पर H इसकी आई थी, ये हमारे बेलन वाले भाग की, ये 9 है, प्लस 2 गुणे
त्रिज्या हमको दे रखी है 2.5, तो हमारा हो जाएगा 22×44/7 गुणे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ से काटेंगे हमारा 5×25, और यहाँ बाद में गुणा कराते हैं, 5×25 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल, 22×5 हमारा 110 हो गया, और बटे 7 गुणे, जब ये जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा, गुणा कराएंगे 5 हो जाएगा, 9 5 हमारे 14 हो गए, इसको काटेंगे हमारा हो जाएगा 2, तो 022 वर्ग मिलीमीटर, वर्ग मिलीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हमारा 10 नंबर सवाल कह रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंख अध्यारोपित है, ठीक है। वो एक बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंख की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और उसके बता रहा साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत ज्ञात कीजिए, यानी इसमें कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत, तुमको खर्चा निकालना कितना आएगा, ठीक है। देखते हैं, बता रहा कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, हमारा कोई ये तंबू हो गया जो एक बेलन के आकार का है, तंबू हमारा बेलन के आकार का है, ठीक है। उसके बाद बताया जिस पर एक शंख अध्यारोपित है, इस पर कोई शंख रखा हुआ है, बता रहा है शंख अध्यारोपित है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर, इसकी जो ऊंचाई है जहाँ से लेकर यहाँ तक, जिनको दे रखा 2.1 मीटर, ठीक है। और बता रहा व्यास जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल है, हमको दे रखा 4 मीटर, उसके तथा शंख की तिर्यक ऊंचाई, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊंचाई है, ये हमको दे रखी है 2.8 मीटर, इतना। तो हल करते हैं इसको, और हाँ जो ये भी हमारा हो जाएगा, आधार दोनों सिरे के साथ जो व्यास होंगे, बेलन के दोनों सिरों के व्यास वो समान ही होंगे, तो ये भी हमारा 4 मीटर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे बेलन की लंबाई या ऊंचाई, बेलन की लंबाई h बराबर हमको दे रखा है 2.1 मीटर, और बेलन की त्रिज्या, बेलन का पहले व्यास दे रखा हमको, बेलन का व्यास d बराबर हमको दे रखा है 4 मीटर। अब बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या स्मॉल r बराबर हमारी निकल आएगी 2, ठीक है, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो ये जो हमारी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी, वो r बराबर हमारी 2 मीटर आ जाएगी, ठीक है। और शंख का दिया हमें, शंख की तिर्यक ऊंचाई, शंख की तिर्यक ऊंचाई हमारी L बराबर 2.8 मीटर दिया, और शंख की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर ही होगा, क्योंकि जो शंख है बेलन के ऊपर रखा हुआ, ठीक है, दोनों में समान त्रिज्या होगी, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा था, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हम लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्रपृष्ठ या क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस ये शंख का वक्रपृष्ठ या क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ हमारा होता है 2πRh, और प्लस शंख का वक्रपृष्ठ होता है हमारा πRL, इसमें से हमारा देखो πr कॉमन हो गया, πr कॉमन हो गया, हमारा बचा 2h
और प्लस एल, इतना बचेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या हमको दे रखी है 2, ठीक है, और 2 गुणे एच, एच हमारा दे रखा है, ये जो हमारी बेलन की ऊंचाई है ये 2.1 और प्लस एल हमारा दे रखा है 2.8। ठीक है, तो 22 दूनी 44/7। और यहाँ पर पहले क्या करते हैं हम, गुणा करा लेते हैं, दशमलव हटा लेते हैं, पहले 0 बढ़ जाएगा, इधर भी 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 21 दूनी हमारा हो जाएगा 42/10 और प्लस 28/10, हर बराबर हो गए 44/7 गुणे ये हमारे हो जाएंगे 0, 4 2 6 7/10, इससे 0 से 0 करेंगे 7 से 7 यानी 44 मीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल आ गया हमारा वो 44 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहा था कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत ज्ञात कीजिए। तो हम निकालेंगे लागत हमारे 44 क्षेत्रफल 44 था, इसमें बता रहा है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। ठीक है, तो 500 रुपये। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 0 0 0 और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ये हमारा रुपये, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखो हमारा 11 नंबर सवाल कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक खोल काट लिया जाता है। शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बता रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर, एक ठोस बेलन, कोई हमारा एक बेलन है। ठीक है, एक हमारा कोई ठोस बेलन है। ये हमारा कोई एक ठोस बेलन है। ठीक है, बता रहा है ऊंचाई इसकी खुद दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ 2.4 सेंटीमीटर, और इसका व्यास कुछ दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर। उसके बाद बता रहा है एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार, यहाँ पर होगा शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी इसमें से कोई हमारा एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ऐसे हमारा कोई एक खोल काट लिया गया, इसमें बेलन में से निकाल लिया गया। ठीक है, इसकी हमारी जो व्यास होगा ये बता रहा समान 1.4 सेंटीमीटर, दोनों का 1.4 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई भी जो ये होगी वो समान है। ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर। अब बता रहा है इसकी त्रिज्या, तो सबसे पहले लिखेंगे तो दिया है बेलन की ऊंचाई h1 बराबर हमको दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको दिया है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास हमको दे रखा है डी बराबर। ठीक है, D1 मान लेते हैं, D1 और H1 नहीं मानते क्योंकि सभी की सेम है। ठीक है, तो H मान लेते हैं, इसको D। ये हमको दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। जो बेलन की त्रिज्या आएगी, बेलन की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या हमारी R बराबर हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। इतना
उसके बाद हमको शंकु दे रखा है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई भी वही होगी, या इधर लिख देते हैं बराबर शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, क्योंकि उसी व्यास और उसी त्रिज्या बोल रहा है। और उसके बाद बेलन का व्यास भी होगा, शंकु का व्यास, शंकु का व्यास, और बेलन की त्रिज्या जो होगी वही हमारे शंकु की त्रिज्या होगी, शंकु की त्रिज्या होगी, ठीक है। अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, यानी शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ या क्षेत्रफल, शेष ठोस का क्षेत्रफल बराबर हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h माइनस, अब इसमें से आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे ये वाला, क्योंकि ये वाला हमारा नहीं जुड़ेगा, ये जो है ये वाला हमारा इतना नहीं जुड़ेगा, ठीक है। ये माइनस करना पड़ेगा πr², यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है, इसमें प्लस, अब शंकु का वक्र पृष्ठ हमें जोड़ना है πrl। अब इसमें से हमारा πr कॉमन हो गया सभी में से, तो यहाँ पर बचा 2h बचा हमारा, ठीक है। और माइनस यहाँ पर हमारा बचा r बचा, ठीक है। और यहाँ पर बचा प्लस, पाई और कॉमन ले लिया, l बचा केवल, ठीक है। पाई का मान रख दिया हमने 22/7 गुणे r का मान 0.7, और यहाँ पर 2 गुणे h हमारा है 2.4 सेंटीमीटर, लेकिन इससे पहले हमको पहले l निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम हमारा शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यहाँ साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है हमारा h² + r² बराबर, यहाँ कर लेते हैं तो 2.4 का होल स्क्वायर और प्लस त्रिज्या हमारा दे रखिए 0.7 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 24 का होता है 4 6 7 576, ये हमारा 5.76 हो गया प्लस 0.4, ठीक है। जब इनको जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 5.76 और यहाँ पर 94.0, 9 6 15, 7 4 11 और यहाँ पर 5 6.25, यहाँ पर 6.25। जब इसको करेंगे हल तो ये आएगा हमारा 2.5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी L बराबर हमारा 2.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ बराबर 22/7 गुणे r का मान 0.7 और 2 गुणे h का मान हमको दे रखा है 2.4 माइनस 0.r हमारा है 0.7 प्लस L हमारा निकला है 2.5, इतना। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0 बच जाएगा, 7 से 7 ये हमारे कैंसिल, 22/10 गुणे ये हमारा हो जाएगा 4 ऐसा करते हैं, दशमलव हटा देते हैं सभी में, हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। सभी में सभी के हर बराबर हो जाएंगे, हमारा हो गया 24 × 48 माइनस का 7 और प्लस का 25, सबके बटे में हमारा 10 हो गया, तो 22/10 बाहर निकाल लेते हैं, हमारा 100 हो गया, और यहाँ बचेगा हमारा 48 में से 7 गए हमारा 41 और प्लस का 25, तो 22/100 और गुणे यहाँ पर जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 6 और 4 2 6, 66 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा कराएंगे, तो गुणा इधर करा देते हैं, 2 × 12 और 2 × 12 13, 2 3 1,
2 5 4 1 1452 बटे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर।